एक आदमी पत्नी के बार बार कहने के बाद वो सत्संग में गया। पत्नी ने कई बार समझाया कि तुम कभी सत्संग में जाते नहीं हो, कभी तो जाया करो। पत्नी के समझाने पर एक बार गया था। पैसे वाला आदमी, सेठ था, सम्मानित व्यक्ति था, सबने उनका बड़ा आदर किया और सोफे पर उसको बैठने के लिए कहा, बैठो महाराज। तो वो बैठ गए। कभी कथा में जाकर बैठा नहीं था। कथा में तो इतना सुंदर वातावरण होता है, आप तो जानते ही हैं, मधुर संगीत बजता है। तो उसको जाते ही नींद आ गई कथा में, वो पूरी तरह से सो गया। कथा पूरी हो गई, सब चले गए। वो नींद से जगा, महात्मा जी ने कहा जाइए। वो चला गया। आखिर में कहा आते जाते रहना। जब सेठ आए थे सत्संग में तो महात्मा जी ने कहा था आइए, और जब जाने लगे तो कहा था जाइए, और फिर कहा था आते जाते रहना। पत्नी ने पूछा सत्संग कैसा लगा? उसने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा? उसको नींद अच्छी आ गई तो बड़ा खुश हो गया। अच्छा लगा। क्या सीखा? कहा कि 3 बात। 3 ही बात सीखी। बोले कौन सी बात सीखी? बोला आइए, बैठिए, जाइए। बोले यही सीखा? बोला हाँ। और बाद में ये कहा था आते जाते रहना। पत्नी ने सोचा कि वैसे तो कभी जाएगा नहीं बंदा, बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने कहा देखो ये तुम्हारे लिए मंत्र है, समझो गुरुजी ने तुम्हें मंत्र दिया, इसको याद रखना और कल फिर जाना। उसने कहा ठीक है। तो रात हुई और वो सोया, सब सो गए। तो लेकिन उसको नींद नहीं आई, क्योंकि आज वो दिन में सत्संग में पूरा 3 घंटा सोया था, इसलिए रात को नींद नहीं आई। लाइट बंद थी, सब सोए थे। तो वो लेटे लेटे सोचा अब नींद भी नहीं आ रही। पत्नी ने कहा कि मंत्र याद रखना, तो वही मंत्र वो दोहराने लगा। आइए, बैठिए, जाइए, आते जाते रहना, यही दोहराने लगा वो। संयोग से उसी रात में एक चोर उसके घर में घुसा। वो होता ना, दीवार काट के सेंध मार के घुस जाता है। उसी रात में जब चोर घुसा अंदर, जैसे घुसा, अंधेरा था, उसने कहा आइए। चोर एकदम चौंक गया, लगता है कोई जग रहा है। एकदम चुप हो गया। इतने में कहा कि बैठिए। उसने, उनको लगा कि लगता हमको पहचान लिया है। एकदम निकट जाकर बैठ गए, लेकिन वो तो आंख बंद थी, ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे वो। काफी देर बैठने के बाद वो उठा और सीधा जाने लगा। तो फिर कहा कि जाइए। आखिर में जैसे ही निकल रहे थे कहा कि आते जाते रहना। चोर को लगा कि निश्चित रूप से इसने हमको पहचान लिया है, अब कल ये किसी न किसी थाने में रिपोर्ट लिखवा देंगे तो हम फंस जाएंगे। चोर वापस आया और आकर कहता सेठ जी जो हुआ सो हुआ गलती से, अब आप ये किसी से मत कहना, हमें क्षमा कर दीजिए, हम धोखे से आपके घर में आ गए। ये जो कुछ हमने इधर उधर इकट्ठा किया आप ले लीजिए। तो जो कुछ उसने कहीं चोरी किया होगा वो सारा माल उसके पास रख दिया। सेठ जी ने लाइट जलाई और हाथ जोड़कर वो भाग गया। सेठ जी समझ गए। उसकी पत्नी आई, क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो? सेठ जी ने कहा कि चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ? कहा कि मैंने सुना था कि सत्संग की बात सिद्ध हो जाती है, लेकिन इतनी जल्दी सिद्धि मिल जाती मुझे ये नहीं पता था।
क्या हुआ? कहा देखो आज सत्संग की बात हम दोहरा रहे थे, इतना सारा धन चोर रख करके गया है। तो सत्संग की कौन सी बात आपके अंदर बैठ जाए और कल्याण हो जाए, ये आप कह नहीं सकते। इसलिए अच्छा यही है कि सत्संग सुना जाए, श्रद्धा से सुना जाए, मनोयोग पूर्वक सुना जाए।